आज हम लोग डिटर्मिनेंट का सेकेंड लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, बट उसके पहले थोड़ा सा जो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था डिटर्मिनेंट का लेक्चर 1 में, उसका एक शॉर्ट माइंड मैप दे देते हैं ताकि वो आप जान लें। तो सबसे फर्स्ट हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे डिटर्मिनेंट का जो भी एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स का साइन निकालना। तो डिटर्मिनेंट का जो एलिमेंट है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे ए आई जे से। किससे डिनोट करते थे हम लोग? ए आई जे से। तो इस ए आई जे का अगर हम साइन निकालना चाहते हैं ए आई जे का, तो उसके लिए फॉर्मूला है -1 का पावर आई प्लस जे। सेकेंड हमने पढ़ा था पिछले क्लास में ही कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लेते हैं कि ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका कुछ ना कुछ तो ऑर्डर होगा। तो ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ nth ऑर्डर, देन के ए इज इक्वल टू के का पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पिछला लेक्चर मेरा यहीं पे एंड हुआ था, तो आज हम इनसे रिलेटेड एक एग्जांपल समझा दें, फिर आज हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। मेरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एसएम को शॉर्ट में हमने लिख दिया स्क्वायर मैट्रिक्स। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑफ थर्ड ऑर्डर, सच दैट, कुछ इस प्रकार है, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2। देन इवैल्यूएट करना है हमें 3a इज इक्वल टू व्हाट। तो जैसा कि अभी हम लोग पढ़े हैं उस प्रॉपर्टीज का हम लोग यहां यूज करेंगे कि A हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहां पर भी A हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहां पर nth ऑर्डर का है, यहां पे थर्ड ऑर्डर का है, तो यहां से हमें n का वैल्यू 3 मिल गया। अब k का वैल्यू देखना है, तो k का वैल्यू यहां पर कितना दे रखा है, तो k का वैल्यू भी 3 दे रखा है, k भी 3 मिल गया। इसके बाद देखना है डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a का जो वैल्यू है वो 2 दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो 2 है, ये भी पता चल गया। तो क्या है हमारा फॉर्मूला? 3a का होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k टू द पावर n, तो k का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू भी 3 है, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो 3 का पावर 3 होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a है 2, देन इट विल बी 27 2 जा 54। तो पिछले क्लास में हमने जो भी पढ़ा उसका ये और ये फॉर्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम फेस करें, इसको ध्यान में रखना होगा। अब हम लोग पहले डिस्कस कर लें कि डिटर्मिनेंट का हमारा प्रॉपर सिलेबस क्या है। अब तक हमने डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन सीखा, डिटर्मिनेंट को एक्सप्लेन करना सीखा, उसका वैल्यू निकालना सीखा, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का है। तो डिटर्मिनेंट का जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में स्प्लिट है। एक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ध्यान से समझना है। फर्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये टॉपिक हम लोग एक साथ पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये एक टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें हमें पढ़ना होगा माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स। इन सबको पढ़ने के बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर आप एनसीईआरटी का बुक बना रहे हो
तो 4.1 एक्सरसाइज आपसे बन जाएगा, 4.2 और 4.3 आपसे नहीं बनेगा, आपसे 4.4 बनना शुरू होगा। या कोई भी बुक बना रहे हो तो इंट्रोडक्शन के बाद सीधे आपको टॉपिक देखना होगा, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो टॉपिक बनाना है। ये कंप्लीट हो जाने के बाद वापस प्रॉपर्टीज पे हम लोग आएंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग माइनर कोफैक्टर डिस्कस करें, उसके पहले एक और छोटी सी बात है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे कि मैट्रिक्स में हमने आपको बताया था, ये भी पिछले क्लास का हमारा माइंड मैप ही में जाएगा। सपोज ये मैट्रिक्स है, यहां पे 2 है, 4 है, 3 है, 6 है। तो इसमें क्या होता था कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होता था। मतलब ए का वैल्यू 2 होगा, बी का वैल्यू 4 होगा, सी का वैल्यू 3 होगा, डी का वैल्यू 6 होगा। अब जैसे ही ये डिटर्मिनेंट है, अगर ये डिटर्मिनेंट में आता है सपोज कुछ इस टाइप का 2 4 3 6, यहां पर दे रखा है x 1 2 6, तो यहां पे इनका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर नहीं होता है। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू और इनका डिटर्मिनेंट वैल्यू दोनों आपस में बराबर होगा। जैसे 6 2 या 12 माइनस 4 3 या 12, 6 इंटू एक्स 6x माइनस 2। नेक्स्ट 0 इज इक्वल टू 6x minus 2, then 6x is equal to 2, x is equal to 2 by 6 and it will be 1 by 3। मतलब बस ये क्या था कि मैट्रिक्स वाला गलती आप लोग डिटर्मिनेंट में ना कर लेना। मैट्रिक्स में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट की जब बातें करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब नहीं होता है, उनका जो वैल्यू आएगा वो आपस में बराबर होगा, जो कि हमने इस एग्जांपल के थ्रू आपको बता दिया। अब मैं अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं और हमारा टॉपिक है माइनर। माइनर को हम लोग डिनोट करते हैं MIJ से। जो माइनर है वो डिनोट होता है MIJ से। तो हम लोग इसको बहुत सिंपली डिफाइन करते हैं, माइनर ऑफ AIJ is obtained। Minor of AIJ is obtained by deleting, या आप इसे एलिमिनेटिंग भी लिख सकते हो, deleting of its ith row and jth कॉलम। ये जो AIJ है ये बता रहा है मैट्रिक्स के एलिमेंट को। किसका हम लोग माइनर प्राप्त करने जा रहे हैं? तो AIJ का। AIJ मैट्रिक्स का एलिमेंट है, तो उनका माइनर कैसे मिलेगा? तो उनके ith रो और jth कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद, डिलीट करने के बाद जो बचेगा वही उनका माइनर कहलाएगा। इसको हम लोग समझ सकते हैं कुछ इस टाइप का। एक एग्जांपल, ABCD, हम लोग इसमें माइनर निकालना चाह रहे हैं M12 का। तो M12 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर देना है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम एलिमिनेट हुआ, देन यहां बच गया C। ये सेकंड ऑर्डर का था। एक और इसी में निकाल लेते हैं, M22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद बच गया A। अब हम बातें कर लेते हैं थर्ड ऑर्डर की, क्योंकि माइनर और कोफैक्टर सीखना है। माइनर और कोफैक्टर सीख लिए हम लोग, तो एडजॉइंट, इनवर्स, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी आप सीख लिए। इसको एकदम अच्छे से सीखना है। थर्ड ऑर्डर की बातें कर लें तो A B C D E F G H I,
इसमें अगर माइनर निकालना है हमें, मान लेते हैं M12 का माइनर निकालना है, M12 का सेम कॉन्सेप्ट, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देना है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देना है, क्या बचा DFGI। फिर से देखते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ने के बाद DFGI बचा, हमने लिख दिया DI माइनस GF। तो इस तरह से हम लोग माइनर आसानी से निकाल सकते हैं। माइनर का मतलब बस इतना ही समझना है कि जिस भी एलिमेंट का हम लोग माइनर निकाल रहे हैं उनके पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम को एलिमिनेट कर दिया जाए, मतलब डिलीट कर दिया जाए। अब इन्हीं से मिलता जुलता कोफैक्टर होता है। कोफैक्टर एक्चुअली कहा जाए तो कुछ भी नहीं है। जो अभी हमने माइनर निकाला, तो जिस भी एलिमेंट का हमने माइनर निकाला अगर उनका हम साइन मेंशन कर दें तो वही माइनर कहलाएगा कोफैक्टर। यानी कोफैक्टर को बहुत सिंपली हम ये बोल सकते हैं, माइनर विथ साइन ऑफ इट्स एलिमेंट इज नोन एज कोफैक्टर। कोफैक्टर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? माइनर विथ साइन ऑफ इट्स एलिमेंट इज नोन एज कोफैक्टर, उसे हम लोग कोफैक्टर कहते हैं। तो हम लोग वही अब निकालना सीखेंगे, माइनर कोफैक्टर। जैसे ही कोफैक्टर निकालना सीख लेंगे हम लोग बातें करेंगे एडजॉइंट की। एडजॉइंट के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। एडजॉइंट सीख लिए तो इनवर्स भी सीख लिए, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो कोफैक्टर पे हम लोग बस डिस्कस कर रहे हैं कि कोफैक्टर निकालने का क्या तरीका है। बहुत सिंपल तरीका है। कोफैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल AIJ से या CIJ से। कोफैक्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कोफैक्टर जिसे CIJ या कैपिटल AIJ से डिनोट किया जाता है। इसको अभी भी हम बोल रहे थे कि माइनर विथ साइन ऑफ इट्स एलिमेंट नोन एज कोफैक्टर। माइनर जब अपने साइन के साथ आता है तो वो उनका कोफैक्टर कहलाता है। यानी कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स AIJ इज डिफाइंड, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स AIJ इज डिफाइन। ये डिफाइन है। कैसे डिफाइन है? -1 का होल पावर I प्लस J MIJ। ये जो है -1 का पावर I प्लस J, ये क्या बताता है? साइन को बताता है। -1 का होल पावर I प्लस J ये साइन ऑफ एलिमेंट को बताया और MIJ माइनर को बताया। तो माइनर विथ साइन नोन एज कोफैक्टर। तो अगर आप माइनर निकालना सीख लिए तो कोफैक्टर भी निकालना सीख लिए। जैसे एग्जांपल, पहले सेकेंड ऑर्डर की बातें करेंगे, फिर हम लोग थर्ड ऑर्डर की भी बातें करेंगे। यह एक मैट्रिक्स है और इसमें माइनर हमें निकालना है, सॉरी कोफैक्टर हमें निकालना है A11 का। तो A11 तो -1 का पावर 1 प्लस 1 इट विल बी 2। -1 का पावर I प्लस J, I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 2। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने के बाद मिल गया D, और ये वापस से D ही मिल गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं और अच्छे तरह से जानते हैं, बेस नेगेटिव रहे पावर इवन रहे तो रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। एक हम लोग थर्ड ऑर्डर का भी एग्जांपल लेकर डिस्कस कर ही लें। एक मैट्रिक्स है हमारा थर्ड ऑर्डर का, इसमें हमें निकालना है A21। बहुत सिंपल है, A21 तो -1 का होल पावर 2 प्लस 1, -1 का होल पावर 2 प्लस 1, I का वैल्यू 2 है, J का वैल्यू 1 है। अब यहां पे सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है। अगेन सेकेंड रो
और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है। क्या बचा? जो बचा उसको लिख देंगे BCHI। नेक्स्ट, -1 का पावर 3 -1 होगा, बेस नेगेटिव पावर ऑड। अब ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, सॉल्व करके लिख देंगे BI - CH, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो CH - BY, इट्स योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। A22 क्या होगा, A32 क्या होगा, व्हाटएवर जो भी है आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग एक और भी बातें समझेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछते रहता है, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। ये कुछ इस टाइप का है कि डिटर्मिनेंट का कोई भी रो, कोई भी कॉलम या डायगोनली उनका एलिमेंट और कोफैक्टर का जो प्रोडक्ट सम है वो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट वैल्यू को बताता है, मतलब वो उस स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट वैल्यू को बताता है। जैसे हम इसको ऐसे समझाना चाह रहे हैं कि एक हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है A11 12 13 21 22 23 31 32 33 ऐसे मैट्रिक्स है, और ये अगर हटा देंगे तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। आप इसको मैट्रिक्स भी रख सकते हो या डिटर्मिनेंट भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इनका जो वैल्यू आप निकालोगे, डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो कोई भी रो, एनी रो, जैसे हमने रो R1 सेलेक्ट किया तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A11, तो इनका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C11 हम आपको बता चुके हैं कि Cij या Aij दोनों बताता है कोफैक्टर, तो दोनों से हम लोग फैमिलियर हो जा रहे हैं। A11 C11 प्लस A12, तो इनका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C12, A13 इनका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C13, ये बताया इनका डिटर्मिनेंट वैल्यू। या अगर आप कॉलम वाइज चलते हो, कोई भी कॉलम, जैसे हमने फर्स्ट कॉलम नहीं लिया, सपोज सेकेंड कॉलम लिया, तो A12 C12 प्लस A22 C22 प्लस A32 C32। कॉलम में कौन कौन सा है, 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2, 1 2 का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, 2 2 का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, 3 2 का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। इवन आप डायगोनली भी वर्क करो तो भी इनका जो वैल्यू आएगा वो आपस में बराबर आएगा। ये रिजल्ट याद रख लेना होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में इनसे भी क्वेश्चन अक्सर आते रहता है। अब हम लोग कोफैक्टर जो पढ़े, इनके मदद से हम लोग सीखेंगे एडजॉइंट निकालना, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना। हम लोग एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अगर हमने यहां स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं मेंशन किया तो आपको यह मानकर चलना होगा कि हम सारा चीज स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट ही होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को थोड़ा हम डिफाइन कर दें, उसके बाद बताएंगे कि कैसे हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमने मान लिया लेट A बराबर Aij इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ nth ऑर्डर। मीन्स टू से हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स माना जिनका ऑर्डर है n। A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर है n। फर्दर इसके बाद फिर हम एक और मान रहे हैं Cij इज कोफैक्टर ऑफ Aij इन मैट्रिक्स A। Cij जो है वो कोफैक्टर है Aij का, किसमें, जो मैट्रिक्स A में है। देन
ट्रांसपोज कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स A इज नोन एज, कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? एडजॉइंट। इट इज डिनोटेड बाय, इसे हम लोग डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय ADJ ऑफ A। ध्यान देना होगा, एडजॉइंट निकालना आपके बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन, वो भी डायरेक्टली नहीं आएगा, क्योंकि जब हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा, तो उसमें एडजॉइंट यूज करना होगा। लेकिन एडजॉइंट पढ़ाने के बाद, इनवर्स पढ़ाने के बाद, इन दोनों का मैं आपको प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूं। तो इनका जो प्रॉपर्टीज होगा, एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज हो या इनवर्स का प्रॉपर्टीज हो, वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये सारी बातें बता दिया जाएगा आपको, कौन सा आपके एकेडमिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब हम लोग इसका प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे तो उसको अच्छे से सीखना होगा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। अब इस चीज को थोड़ा समझ लिया जाए, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। ए हमारा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर है n, तो हम लोग यहां पे ऑर्डर n को घटाकर ऑर्डर सपोज थर्ड ले लेते हैं या सेकंड ले लेते हैं। चलो थर्ड ही ऑर्डर ले लेते हैं। तो एक हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ए लिया थर्ड ऑर्डर का, एक हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया कौन से ऑर्डर का? तो थर्ड ऑर्डर का। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ उसको फॉलो करना है। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनथ ऑर्डर, बट मेरा यहां पर क्या आ गया? थर्ड ऑर्डर। देन Cij वापस यहां मेंशन किया गया है Cij के बारे में। Cij यहां कोफैक्टर को बता रहा है, तो Cij इज कोफैक्टर ऑफ Aij इन मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A में जो भी एलिमेंट्स दे रखा है उन सारे एलिमेंट्स का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है Cij। तो अब हमें क्या करना होगा, मैट्रिक्स ए में जितना भी एलिमेंट दे दिया है उन सारे एलिमेंट को रिप्लेस करना होगा उनके कोफैक्टर से। इस चीज को समझिए। अगर आप वो स्टेटमेंट नहीं भी समझ पा रहे हैं तो जो मैं नीचे आपको स्टेप्स बता रहा हूं, इस स्टेप्स को आप फॉलो करो और क्वेश्चन आसानी से बनेगा। वापस से हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो हमारा मैट्रिक्स ए होगा, या ए की जगह हम सीधे लिख सकते हैं बी भी लिख सकते हैं। एक हमने नया मैट्रिक्स बी बनाया, इस मैट्रिक्स बी के अंदर हमने मेंशन कर दिया इनके कोफैक्टर को, C11, 12, 13, C21, C31। हम यहां पे B लिख रहे हैं, आप समझने के लिए A भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, बस बातों को समझना जरूरी है। अब क्या कर रहा है यहां पे देखना है, देन ट्रांसपोज किसका? कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ए। अब ए का जो ट्रांसपोज कोफैक्टर है वो उनका कहलाएगा एडजॉइंट, यानी कि दैट इज, अब हमें मिल रहा है एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? तो ट्रांसपोज मतलब जो हमने यहां लिख रखा था C11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, इनका ट्रांसपोज का मतलब हमने आपको बता रखा है इंटरचेंजिंग ऑफ रो इनटू कॉलम। मतलब फाइनली जो हमारा एडजॉइंट मिला वो इनका ट्रांसपोज, मतलब फर्स्ट रो बन गया फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो बन गया फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बन गया सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बन गया थर्ड कॉलम। तो इस तरह से हम लोग
किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हैं। एडजॉइंट निकालना बहुत सिंपल है, तभी हम लोग इस पे एग्जांपल डिस्कस नहीं करेंगे, अभी इनवर्स पढ़ लेंगे। इनवर्स पढ़ने के बाद हम लोग एग्जांपल डिस्कस करेंगे ताकि आपका एडजॉइंट भी क्लियर हो जाए। हम लोग इनवर्स निकालना, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, हम लोग इनवर्स निकालना एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी सीख चुके हैं। एक हमने आपको शॉर्ट मेथड भी बता रखा है। अब हम लोग इनवर्स निकालना डिटर्मिनेंट के मेथड से निकालेंगे। तो कैसे इनवर्स डिफाइन होगा देख लेते हैं। लेट ए बराबर ए आई जे इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ nth ऑर्डर, then इनवर्स ऑफ ए, ए मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इनवर्स ऑफ ए दैट इज ए इनवर्स इज डिफाइन। कैसे डिफाइन होगा? तो एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फिर से समझना है, यानी कि हम एक ये फॉर्मूला याद करेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये भी आपका एमसीक्यू में पूछा जाता है। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर कंडीशन ये है, कंडीशन ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 0। जैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर होगा तो उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा।